हाँ जी, आप तो क्या हाल चाल है आप सबका। मुझे आप दीवान साहब बुला सकते हैं। और आज मैं एक और रिव्यू के साथ वापस आ गया हूँ। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टॉय बॉय बाय मॉस्किनो। इसके इन नोट्स के बारे में बात करते हैं, और जिसको इसकी समरी चाहिए उसके लिए मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। वो टाइम स्टैम्प पे जाके स्किप करके इसकी समरी देख सकता है। ये जो कंपनी है ये है इटालियन कंपनी। इनके ज़्यादातर परफ्यूम्स जो हैं वो इतने मशहूर नहीं हैं। ये एक वाहिद है जो मशहूर हुआ है, उसकी रीजनिंग में आपको बताऊंगा। हाँ जी, तो टॉप नोट इसके अंदर है पिंक पेपर, एलमी, नटमेग और बर्गमोट। इसके अलावा इसके हार्ट नोट के अंदर है रोज, मैग्नोलिया और क्लोव्स। इसके अलावा इसकी बेस के अंदर है कश्मारिन, वर्टवर, एम्बर और सैंडलवुड। तो इसको स्प्रे करते हैं इन 3, 2, 1। ओपनिंग इसकी काफ़ी स्पाइसी और सॉवर खट्टी सी ओपनिंग है इसकी। इसके अंदर क्लोव्स और पिंक पेपर का लेकिन पेपरी साइड। मुझे ये सूंघने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर पिंक पेपर के अलावा और भी पेपर है, और वो इस वजह से क्योंकि इसके हार्ट के अंदर क्लोव्स का नोट है। क्लोव, बर्गमोट, एलमी, नटमैग थोड़ा थोड़ा, इनके कॉम्बो के साथ इसका टॉप नोट ओपनिंग इसकी उस तरह की। बाकी इसकी बेस के अंदर जो एम्बर है वो आपको नोज डिग करने पे आएगा, उसके अलावा प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसी और फ्लोरल क्लोव्स का नोट इसके अंदर है। ये मुझे पता है किस तरह की लगती है, जिस तरह एक स्पाइस कैबिनेट है हमारे एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में एक स्पाइस कैबिनेट होती है जिसमें गरम मसाले ये सारी चीज़ें पड़ी होती है ना। उस कैबिनेट के अंदर आप थोड़े से फ्लोरल नोट्स डाल दो, सूंघते साथ इसको वो फील मुझे आती है। इसके अलावा इसके अंदर स्वीटनेस ना होने के बराबर है। ये स्वीट सेंट नहीं है, ये स्पाइसी ओरिएंटल सेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये एडवर्टाइज लोग ज़्यादातर करते हैं एज अ रोज़ फ्रेगरेंस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि ये रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंस है। दिस इज़ नॉट अ रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंस। आप जब इसको स्मेल करेंगे यू कैन नॉट डिटेक्ट रोज़। इसके अंदर रोज़ है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर है भी तो कहीं बहुत बैक एंड पे है। जो इसकी स्पाइसी क्लोव्स और वो गरम मसाले और इन चीज़ों की जो स्मेल है ना, वो स्पाइस कैबिनेट की एक स्मेल है, वो ओवरकम कर जाती है रोज़ को। रोज़ तो मुझे रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंस है ही नहीं। मैंने ये बेसिकली जब इसके बारे में सोचा था तो मैंने यही सोचा था कि ये एक रोज़ फ्रेगरेंस है, और मैंने इसकी बॉटल को देखकर मिसलीड हो गया। मैं इसकी बॉटल को देखकर मुझे लगा ये काफ़ी डार्क स्वीट रोज़ फ्रेगरेंस होगी, लेकिन ये वैसी नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो उसकी बॉटल है वो आप सेंट बिल्कुल मैच नहीं करती दोनों की। इसके अलावा फ्लोरल नोट्स इसके अंदर हैं, लेकिन रोज़ एज इट इज़ वो इसके अंदर नहीं है। मैग्नोलिया इसके अंदर है। मैग्नोलिया जो है वो भी आपकी कॉम्पोजिशन को स्पाइसी सा एक ड्राई नोट एक देता है। मैग्नोलिया मैं इसके अंदर डिटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैग्नोलिया जो है वो अक्सर सोप्स के अंदर भी होता है। इनिशियल स्प्रे जो आप इसका करें ड्राई डाउन से पहले आप ना वो एक सोपी स्मेल आप कर सकते हैं। आप में से अगर कोई सोप फैक्ट्री में गया हो ना, वहाँ पर एक बहुत ड्राई और नाक में जलन करने वाली एक खुशबू होती है, लेकिन वो अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत ओवर पावरिंग होती है। उस टाइप की इसके अंदर है, लेकिन वो फ्लोरल नोट्स की वजह से है। अब ये इस स्टेज पे आ गया है कि आप स्पाइसी सोप आप दोनों को मिक्स करें। मतलब कि आप ये करें ना, आप उठाएं सेफ गार्ड को आप गरम मसाला उसके ऊपर लगा दें, ठीक है, वो टाइप है। इसके अलावा ना एक सोप है जो मैंने कभी यूज़ किया है, वो इसकी बेस स्पाइसी नोट्स के नीचे वो उसकी बेस में इसके अंदर स्मेल कर सकता हूँ। मुझे अगर वो कभी दोबारा कहीं उसकी खुशबू आई तो मैं इस पर पोस्ट एक लगा दूंगा, या मैं किसी अगले रिव्यू में बता दूंगा। मेरे माइंड में नहीं आ रहा। सेफ गार्ड तो नहीं है वो। आप में से अगर किसी ने इंपीरियल लेदर सोप यूज़ किया हो, उसके कुछ कंपोनेंट्स मुझे लगता है इसके अंदर हैं बिल्कुल। इसके अंदर ना एक और चीज़ ये है कि एक नोट इसके अंदर नहीं है, लेकिन वो मैं थोड़ा थोड़ा डिटेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने गुची गिल्टी बॉस बॉटल्ड बाय नाइट इस तरह कुछ है, पता नहीं बॉस बॉटल्ड नाइट है, कुछ ऐसा है। इसके अलावा एक और सेंट है जिसके अंदर ये वायलेट लीफ की
खुशबू होती है और वो मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। वो मतलब कि बहुत ओवर वेट है, काफ़ी वेट खुशबू उसकी है, वो मुझे नहीं पसंद। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर है। इसकी जो सियाज में इसकी सेंट आती है वो उसमें ज़्यादा स्पाइसीनेस इसकी फील नहीं होती, वो ज़्यादा ये फ्लोरल लगती है, ये कि फ्लोरल है। वो जो स्पाइसीनेस इसके अंदर जो सियाज में आती है वो बेसिकली इसको मैनली कर देती है, वरना ये काफ़ी फेमिनिन सेंट हो जाए अगर वो स्पाइसी नोट्स इसकी बेस में ना हो। इसकी जो ड्राई डाउन है वो बहुत मज़े की है। जब इसके फ्लोरल नोट्स ख़त्म हो जाते हैं, थोड़े से स्पाइसी नोट्स रह जाते हैं, तो इसकी जो बेस है ना, बेस बहुत प्यारी है इसकी, बहुत प्यारा ड्राई डाउन है इसका। लेकिन ओपनिंग आई डोंट लाइक द ओपनिंग। और जब ये मिड इसका जो पीक होती है फ्रेगरेंस की, उसके बाद जो एक ड्राई डाउन से पहले एक स्टेज आती है, वो भी मुझे इतनी पसंद नहीं है इसकी। लेकिन ये कहीं से भी मेरे लिए ऑफेंसिव सेंट नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए बहुत पागल भी नहीं हूँ। इसकी समरी पे आ जाते हैं। तो जी समराइज़ अगर मैं इसको करूं, प्रोफाइल इसकी है स्पाइसी, ड्राई, सोपी सेंट। सोपी मैं इसको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो फ्लोरल नोट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं सोप के अंदर उसकी आएगी, और जो एक ड्राइनेस इसके अंदर है वो बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आप ड्राई सोप जो यूज़ ना हुआ हो, मार्केट में हो, आप उसको पैकेट से खोल के स्मेल करें, मुझे एक ड्राइनेस नाक के अंदर जाती है, एक जलन सी फील होती है, वो आपको इसके अंदर फील होगी। स्पाइसी, ड्राई, फ्लोरल, फ्लोरल कह लें आप, सोपी ना कहें, मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। फ्लोरल, ड्राई, स्पाइसी सेंट है, और फ्लोरल में ये रोज़ फ्रेगरेंस नहीं है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। दिस इज़ नॉट अ रोज़ फ्रेगरेंस। आप इसकी एडवर्टीजमेंट पे रोज़ देखकर ये सेंट ना लेना, ये रोज़ फ्रेगरेंस नहीं है। बेसिकली ये जो खुशबू है ना, मैं ये एक्सपेक्ट करता था स्पाइस बॉम्ब से। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ना स्पाइस बॉम्ब से इस तरह की, मुझे ये लगता है कि स्पाइस बॉम्ब को इस तरह का होना चाहिए था। नाम के हिसाब से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं, स्पाइस बॉम्ब इज़ ग्रेट, लेकिन मैं एक नाम के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये असल में स्पाइस बॉम्ब मुझे ये लगता है क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी है, स्पाइसी फ्लोरल सेंट है, ड्राई है काफ़ी। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ना, वो ये है कि एक ड्राइनेस के ऊपर ना आप फ्रेश वेटनेस एक सेंट की मुझे पसंद नहीं आती। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूँ ना, तो ये तो उसके अंदर है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया इसकी बेस में एक ड्राइनेस है, लेकिन इसके अंदर ना एक ऊपर फ्रेश टॉप वेट नोट है इसके अंदर। जो मैं इसके अंदर डिटेक्ट कर सकता हूँ वो मैग्नोलिया का नहीं, बल्कि वो वायलेट लीफ का नोट है। वायलेट नोट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अल्ट्रा कुछ वेटनेस देता है, मुझे इससे ना बहुत अजीब फील आती है, तो वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे इसके अंदर फील आती है। इसके अलावा इसकी बेस थोड़ी ड्राई है, ड्राई और वेट का कॉम्बो मेरे हिसाब से इज़ नॉट गुड। इसी तरह वर्साची एरोस जो है, उससे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वो जो उसके अंदर एक वेटनेस है सेंट की, उसके नीचे काफ़ी ड्राइनेस है, बहुत ड्राई सेंट है। वो बहुत ड्राई जब होती है ना सेंट, तो आप उसको वेट नहीं करें, क्योंकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जब एक ही सेंट में होंगी ना, तो ये काफ़ी अजीब सी कॉम्पोजिशन बन जाती है। या तो किसी सेंट को ड्राई और स्वीट होना चाहिए, या किसी सेंट को फ्रेश एरोमेटिक इस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा इसकी लॉन्गजेविटी सबसे बड़ा इशू मुझे इसकी लॉन्गजेविटी का आया। मैंने जब ये नेट पर देखी, स्कूल ऑफ सेंट्स, उसने कहा कि ये क्लबिंग फ्रेगरेंस है, दिस लॉन्ग्स वे अबव 8 to 9 आवर्स, 10 आवर्स, इस तरह कुछ। एक और मैंने लड़की की किसी वीडियो देखी, उसने भी कहा कि ये 12 आवर्स प्लस सेंट है। अब आई डोंट नो कि ये मेरे बैच का इशू है या मेरी स्किन पर है, लेकिन मेरी स्किन पे ये 5 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती। 5 घंटे के बाद आपको बिल्कुल नोज़ घुसा के तब सूंघनी पड़ती है, तब इसकी आती है, वरना इसकी खुशबू नहीं आती। अब मुझे नहीं पता ये मेरे बैच का इशू है या मेरी स्किन का इशू है या दोनों का इशू है, आई डोंट नो। लेकिन लॉन्गजेविटी जो मैंने देख के ली थी, लॉन्गजेविटी इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा इसकी प्राइस, दिस इज़ अ चीपी, ये आपको अराउंड मिलेगी 100 ml, आपको ये मिलेगी अराउंड 68 यूरोस के आसपास, मतलब कि 80 to 85 डॉलर्स के बीच में आपको इसकी 100 ml की बॉटल मिलेगी, विच इज़ चीप।
और चीप फ्रेगरेंस के लिए ये चीप स्मेलिंग बिल्कुल नहीं है, ये सिंथेटिक बिल्कुल नहीं है। आप इसको जब स्मेल करेंगे आपको सिंथेटिक नहीं लगेगी, बल्कि ये काइंड ऑफ अ नीश ब्रांड आपको लगेगा। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा इसकी अगर डेमोग्राफिक लिहाज से बात करें, ये जो सेंट प्रोफाइल है ना, ये ज़्यादातर यंग लोगों पर सूट करेगी, क्योंकि आप इसको ना कहीं से भी एजिड सेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेंट लगा के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार ये बाबों वाली सेंट है या इस तरह, नहीं, ये बड़ी यूथफुल, बड़ी प्लेफुल सेंट है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक लिहाज से मैं कहता हूँ कि हर बंदा इसको लगा सकता है, कोई इशू उसके अंदर नहीं है। और इसके अलावा इज़ दिस यूनिसेक्स? मेरे हिसाब से ये यूनिसेक्स है भी और नहीं भी। मैंने आपको जैसे बताया कि डेमोग्राफिक लिहाज से अगर इसका ये है कि कोई भी एज इसको, कोई भी बंदा इसको कैरी कर सकता है। इसी तरह ये यूनिसेक्स भी हो सकती है, ये मैनली भी हो सकती है। इसको ज़्यादातर बंदे ही लगाएं, लेकिन अगर लड़कियां लगाती हैं तो तब भी इशू नहीं है। वुमेन कैन कैरी दिस, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा ओकेजन, ये आपकी सिग्नेचर सेंट हो सकती है, जस्ट लाइक डियोर सवाज। आप इसको सूट अप कर सकते हो, आप इसको कैजुअली लगा सकते हो, गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं लोकली ढाबे शाबे में चाय पीने भी जा रहे हो, कोई मसला नहीं, आप इसको लगा के जा सकते हो। दिस कैन बी योर सिग्नेचर सेंट और दिस कैन बी योर इवेंट स्पेशल ओकेजन सेंट टू, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ये वहाँ पर भी काम करेगी, ये ड्रेस डाउन पे भी काम करेगी, कैजुअली वेयर पे भी काम करेगी। तो जी फाइनल रिमार्क्स के डू आई रिकमेंड दिस, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। अगर आपको फ्लोरल स्पाइसी फ्रेगरेंस पसंद है, यू विल लव दिस। ठीक है, अगर आपको सिर्फ स्पाइसी पसंद है, फ्लोरल नहीं पसंद, यू विल नॉट लव दिस। अगर आपको फ्लोरल नोट पसंद है लेकिन स्पाइसी नोट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तब भी आपको ये पसंद नहीं आएगी। लेकिन कोई भी इसको हेट नहीं करेगा, ये हेटफुल फ्रेगरेंस नहीं है, ऑफेंसिव नहीं है किसी के लिए। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उस कैटेगरी में आता हूं कि आई डू नॉट लव दिस, लेकिन आई डू नॉट हेट इट। पसीने की बो से और बगलों की स्मेल से तो ये अच्छी ही है, इतना मैं बता दूं। मेरी फाइनल रेटिंग, आई विल रेट दिस 6.5 आउट ऑफ 10। मेरा अपना पर्सनल बैच जो है वो लास्ट नहीं करता, और दूसरा ये कि आई डू नॉट लव द सेंट प्रोफाइल, लेकिन आई डू नॉट माइंड दिस। डू आई रेकमेंड दिस? यस। देखें, अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं सेंट्स की, यू नीड दिस। लेकिन अगर आप कलेक्शन नहीं कर रहे और आपको एक सिग्नेचर चीप फ्रेगरेंस चाहिए जो कि सिंथेटिक फील ना दे, काफ़ी प्लेजेंट हो, तो तब ये आपकी नीड पूरी कर देगी। लेकिन सिग्नेचर सेंट आप इसको दो सूरतों में बना सकते हो। पहला ये कि ये इसको आप चीप समझकर, जो ज़्यादा सिंथेटिक नहीं है, आप इसको लगा रहे हो लेकिन आपको पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ है कि यू लव दिस और आपने इसको अपना सिग्नेचर सेंट बनाया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिग्नेचर सेंट बनाते हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, क्योंकि उनको सेंट प्रोफाइल पसंद होती है। तो या तो आप एक बंदे हो जो चीप फ्रेगरेंसेस के अंदर अपनी सिग्नेचर ढूंढते हैं, और जो महंगी हैं उनको आप स्पेशल इवेंट्स के लिए रखते हैं, उनके लिए ये ठीक है, आप इसको एज अ सिग्नेचर सेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीप है, सिंथेटिक नहीं है। तो जी इसके साथ ही मैं अपना रिव्यू ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह और रिव्यूज़ चैनल पर आते रहेंगे। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की सपोर्ट के साथ चैनल ग्रो करता जाएगा। अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।